हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक हनुमान जी की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 27 गतांग से आगे। भरत भैया, सेतु का कार्य पूरा हुआ और हम लोग लंका के लिए चल पड़े थे। हनुमान जी ने अपनी आत्मकथा सुनाते हुए भरत जी को बताया, हे पवन पुत्र, आदि कवि ऋषि वाल्मीकि ने संपूर्ण रामायण की रचना की है। हम उसे पढ़ लेंगे। आप तो अपने पराक्रम की चर्चा जहाँ जहाँ हो उसे बताइए। भरत जी के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी बड़े संकोच में पड़ गए। सिर झुकाया और बोले, भरत भैया, मेरा भला क्या पराक्रम होगा। सब प्रभु श्री राम की ही कृपा शक्ति काम कर रही थी। हम लोग लंका पहुंच गए थे। सुबेल नामक पर्वत पर ही अपना शिविर हम लोगों ने लगाया था, जो प्रभु श्री राम को बहुत पसंद आया था। भरत भैया, आपको संपूर्ण युद्ध का वर्णन तो सुनना नहीं है, तो मैं मुख्य घटना ही आपको बता देता हूँ। आप जिसमें हाँ, उस घटना को बताइए। हे पवन पुत्र, भरत भैया ने फिर कहा। मैं सुनाने लगा था। इंद्रजीत बहुत बड़ा योद्धा था। शायद भरत भैया अपने पिता रावण से भी बड़ा योद्धा। उस घटना का उल्लेख करना आवश्यक है भरत भैया, जिससे आपको पता चले कि इसका नाम इंद्रजीत कैसे पड़ा। वैसे इसका नाम मेघनाद है। मेघ के बराबर इसकी गंभीर गर्जना ब्रह्मांड प्रसिद्ध थी, इसलिए इसे मेघनाद नाम दिया था। और ये नाम स्वयं इसके पिता रावण ने ही रखा था। रावण में एक ही कमी थी, वो कामी था। सुंदर स्त्री उसकी कमजोरी थी। एक बार सागर में नहाते हुए इसने स्वर्ग की अप्सरा त्रिलोत्तमा को देख लिया था। अतीब सुंदरी त्रिलोत्तमा। बस वहीं से इसने पीछा करना शुरू किया त्रिलोत्तमा का। वो भागी, पर कामी दशानन उसे ऐसे कैसे छोड़ देता। उसे वो भी भागा पीछे पीछे। तिलोत्तमा भागते हुए इंद्र के पास गई। इंद्र ने जब देखा दशानन आया है और मेरे स्वर्ग की अप्सरा के पीछे पड़ा है, तभी तिलोत्तमा को तो उसने छुपा लिया। पर क्रोध में भरकर इंद्र चिल्लाया, मारो इस रावण को, घेर लो, आज ये बचकर न जाने पाए। देवों ने घेर लिया रावण को। चारों ओर से तलवारें खींच गई थीं। फंस गया था आज बुरी तरह रावण। अपने अस्त्र शस्त्र उसने डाल दिए थे नीचे। भरत भैया, मेघनाद ने लंका से ही देख लिया था कि मेरे पिता त्रिलोत्तमा के पीछे पीछे गए हैं और स्वर्ग में गए हैं, तो मेघनाद ने भी स्वर्ग में जाने का मन बनाया। उसे लगा शायद मेरे पिता संकट में फंस ना जाएं। वो गया स्वर्ग में। उसने वहाँ का दृश्य देखा कि उसके पिता रावण को देवों ने, यक्षों ने, सबने मिलकर घेर लिया है। उसने सोचा इन सब के से लड़कर कोई लाभ नहीं है, तो मेघनाद छुपकर गया इंद्र के पास और चुपके से इंद्र को पकड़ लिया। उसके गले में अपनी नंगी तलवार लगाते हुए बोला, सबको बोल दो तलवार फेंक दे, नहीं तो मैं। इंद्र डर गया और सब देवों को बोला, अपने अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दो। सबने फेंक दिए। रावण मुस्कुराया। अपने पुत्र मेघनाद की ओर देखकर बोला, वाह, बहुत अच्छा किया तुमने। बांध लो इस देवराज इंद्र को। मेघनाद ने बांध लिया देवराज को और स्वर्ग से ही घसीटता हुआ अपनी लंका की ओर लेकर चला था। इस दृश्य को देवता लोग देख नहीं सके कि उनका राजा इस तरह बंधा था। उन सबने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी परिस्थिति को देखते ही समझ गए। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की, आपके शिष्य का पुत्र है, ये तो आपके शिष्य रावण से भी खतरनाक है। देवराज को इसके चंगुल से छुड़वाइए महादेव। भगवान शंकर ने प्रार्थना सुनी ब्रह्मा जी की और आकर भगवान शंकर ने अतुलित बलि इंद्रजीत यही कहकर संबोधित किया था मेघनाद को, हाँ, तुम्हारा नाम आज से इंद्रजीत होगा और अतुलित बलि। भगवान शंकर के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर फूल गया इंद्रजीत और स्वयं पिता रावण भी। अब इसको छोड़ दो वत्स, भगवान शंकर ने कहा। तब रावण ने अपने पुत्र से कहा था, गुरुदेव, भगवान शंकर की आज्ञा है, चलो इसे छोड़ दो। पर इंद्र, आज के बाद जब जब हम तुम्हें बुलाएंगे लंका में, तब तब तुम्हें आना पड़ेगा। देवराज क्या कहते, सिर झुकाकर हाँ कहना ही पड़ा। ये प्रसंग सुनाया हनुमान जी ने भरत भैया को। पर अतुलित बलि, आप भी तो हैं,
क्या अतुलित बलि मात्र आप दोनों के लिए ही कहा जाता है? संपूर्ण रामायण के पात्रों में केवल आप दोनों ही हैं अतुलित बलि। भरत जी ने ये पूछा हनुमान जी से। हनुमान जी संकोच से गड़े जा रहे हैं, अपनी ही प्रशंसा कैसे करें। पर ये प्रसंग अवश्य सुनाया हनुमान जी ने भरत भैया को। इंद्रजीत जैसे अज्ञास्त्र कम ही होंगे इतिहास में भरत भैया। जब लंका में युद्ध की शुरुआत हुई तो सबसे पहले इंद्रजीत को ही रावण ने भेजा था। मैं जाऊंगा तो युद्ध ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए इंद्रजीत पहले तुम ही जाओ और युद्ध में विजय प्राप्त करके आओ। भरत भैया हाहाकार मचा दिया था उसने तो आते ही। हमारी सेना को पहले ही दिन उसने छिन्न भिन्न कर रख दिया था। सुग्रीव महाराज मूर्छित हो गए थे। जामवंत के शरीर को बाणों से विध दिया था। अंगद पानी पानी चिल्ला रहे थे। चारों ओर निराशा का वातावरण फैल गया था। प्रभु की आज्ञा से विभीषण निकले थे उस युद्ध भूमि को देखने के लिए। कोई अगर ज़्यादा ही गंभीर है तो उसके उपचार की व्यवस्था विभीषण देखते थे। भरत भैया जामवंत के सारे शरीर में इंद्रजीत ने बाणों के प्रहार किए थे। वो अभी भी दर्द से कराह रहे थे। सामने ही सेनापति महाराज सुग्रीव मूर्छित थे। युवराज अंगद धरती में पड़े थे। हिलने डुलने की भी उनमें हिम्मत नहीं थी। तब जामवंत ने विभीषण को अपने पास बुलाकर पूछा, पवन पुत्र कहाँ हैं? उसे कुछ हुआ तो नहीं? वो ठीक है। जामवंत के मुख से ये सुनकर विभीषण ने कहा था, आश्चर्य की बात है। सेनापति सुग्रीव हैं, इस सेना के युवराज अंगद हैं, पर आप न सेनापति के बारे में पूछते हैं न युवराज के बारे में, मात्र पवन पुत्र ही क्यों? तब जामवंत ने कहा था, मैं तो आज के इस युद्ध से एक बात समझ गया कि अगर पवन पुत्र को आज के युद्ध में कुछ नहीं हुआ तो ये युद्ध हम जीत जाएंगे। पर आज के युद्ध से पवन पुत्र भी अगर हिल गए हैं तो समझो कि ये युद्ध हम हार गए। तभी मैं जय श्री राम के उद्घोष के साथ वहाँ पहुँचा था। मेरे वहाँ पहुँचते ही सेना में उत्साह का संचार हुआ। इंद्रजीत को मैंने एक मुष्टिका ही मारी थी कि वो रथ से गिरते गिरते बचा था। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।